तो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशु मैम पर। आज की यह क्लास है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। आज हम करने वाले हैं सुपर टीटी से संबंधित साइंस के पादप जगत का वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान के क्वेश्चंस, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके सिलेबस में 10 नंबर की साइंस अलग से दी गई है, जबकि जीएस और जीके वाले पोर्शन में देखा जाए तो उसमें फिर से साइंस को ऐड कर रखा गया है। यानी आपको कम से कम 15 से लेकर के 20 नंबर के बीच में साइंस के क्वेश्चन आपके सुपर टीटी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यानी 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आप साइंस के रहेंगे। और आज तक जहाँ पर भी साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, अगर वहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को ना मिले हैं तो आप बताइएगा। तो आप लोगों को सबसे अच्छी तरीके से जो पढ़ना है वो पढ़ना है बायो, उसके बाद में हम करेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद में हम करेंगे फिजिक्स। सबसे पहले बायोलॉजी के सारे चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद में हम करेंगे केमिस्ट्री के सारे चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद में हम करेंगे फिजिक्स के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में फिर से रिवीजन करेंगे अपना। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और एक बार क्लास को शेयर करिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की बेहतरीन प्रैक्टिस क्लास, जिसमें रहने वाले 20 MCQ क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एंगलर को, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु को, तीसरा ऑप्शन है लिनियस को और चौथा ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस को। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिसको वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिनियस को कहा जाता है वर्गीकी का पितामह। किसको? लिनियस को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। सभी लोग बताइए एक बार कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। लिनियस, दूसरा थियोफ्रेस्टस और जबकि तीसरा ऑप्शन है इचेंसन और चौथा ऑप्शन है एंगलर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? लिनियस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। सभी को बताना है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। पहला ऑप्शन है भारतीय, दूसरा ऑप्शन है जर्मन, तीसरा ऑप्शन है स्वीडिश और चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले स्वीडिश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले स्वीडिश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, स्वीडिश। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को रखा गया है, किसमें रखा गया? आप लोगों को बताना है पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रखा गया है फेनरोगैम्स में, यानी बी इसका सही हो जाएगा, फेनरोगैम्स। अगला क्वेश्चन है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। अब बताना है अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है। तो सभी लोग एक बार आंसर करिए इसका। पहला ऑप्शन है क्रिप्टोगैम्स में, दूसरा ऑप्शन है फेनरोगैम्स में, तीसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स में और जबकि चौथा ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्रिप्टोगैम्स। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। सभी लोग आंसर करिए इसका एक बार। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है जीनस, दूसरा ऑप्शन है फैमिली, तीसरा ऑप्शन है स्पेसीज और चौथा ऑप्शन है आर्डर। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगी? वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पेसीज, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, स्पेसीज। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। सभी को बताना है हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। समुद्री जीव होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, पादप रोग होते हैं या फिर जड़विहीन पौधा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए सभी लोग, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे। क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट्स। अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल शेड्यूल से सुपर टेट के लिए सभी की सभी क्लासें मुफ्त में करवाई जाएंगी। यहाँ पर यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर सी टेट हो, हर एक एग्जाम की मुफ्त क्लासें यहाँ पर आपको हमेशा करवाई जाएंगी। अगर आपको PDF चाहिए हमारी सभी क्लासों की, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है सीडीपी क्वीन हिमांशु मैम, उस पर जुड़ सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। पहला ऑप्शन है वंश तथा जाति को, दूसरा ऑप्शन है जाति तथा किस्म को, तीसरा ऑप्शन है कुल तथा वंश को और चौथा ऑप्शन है गण तथा कुल को। तो अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के उन नामों को लिखना
पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना। 2 शब्दों में किस प्रकार से लिखा जाता है? एक शब्द होता है वंश का और एक होता है जाति का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला होता है वंश और दूसरा होता है जाति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे पौधे जिन पर बीज तो बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, उनको हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर करिए। पहला ऑप्शन है आवृत बीजी, दूसरा ऑप्शन है अनावृत बीजी, जबकि तीसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स और चौथा ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स। तो सभी लोग आंसर करिए, सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उन्हें हम कहते हैं अनावृत बीजी। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। काफी अच्छा और सही क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है, लगातार ट्रेंडिंग क्वेश्चन कह सकते हैं इसको है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक ने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ल्यूवेनहुक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है जीवाणु से संबंधित निम्न तथ्यों में कौन सही है? आपको बताना है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथ्यों या तथ्यों में कौन सही है। पहला ऑप्शन है सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, दूसरा ऑप्शन है सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, तीसरा ऑप्शन है अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, जबकि चौथा ऑप्शन है सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधिकांश जीवाणु कैसे होते हैं? विविध पोषी होते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वपोषी भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते हैं, या फिर इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, या फिर ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, या फिर ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा कि जीवाणुओं को पौधे क्यों माना गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसीलिए इनको पौधे माना गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका द्रव्यकला नहीं होता है, या फिर राइबोसोम नहीं होता, या फिर सूत्र कणिका नहीं होती। तो सभी लोग आंसर करिए एक बार, जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता इनमें से है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनमें सूत्र कणिका नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सूत्र कणिका। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? क्षण रूपी होती है, गोल होती है, सर्पिल होती है, या फिर कोमा रूपी होती है? तो आंसर आप लोगों को करना है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है क्षण रूपी। कैसी होती है? क्षण रूपी। अगला क्वेश्चन है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। जो जीवाणु सबसे छोटे होते हैं आकार में वो क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है गोलाणु, दूसरा ऑप्शन है वाइब्रियो, जबकि तीसरा ऑप्शन है डंडाणु और चौथा ऑप्शन है स्पाइरिला। तो सभी लोग आंसर करिए, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं गोलाणु। क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, गोलाणु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक गोल जीवाणु कहलाता है वाइब्रियो, बेसिलस, या फिर कोकस, या फिर स्पाइरिला। तो सभी लोग बताइए एक गोल जीवाणु इनमें से क्या कहलाता है? वाइब्रियो कहलाता है, बेसिलस कहलाता है, कोकस कहलाता है, या फिर स्पाइरिला कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह कहलाता है कोकस। क्या कहलाता है? कोकस कहलाता है एक गोल जीवाणु। अगला क्वेश्चन है एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस, बेसिलस, कोकस, या फिर स्पाइरिलम कहते हैं। तो सभी लोग आंसर करेंगे एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम। क्या कहते हैं? स्पाइरिलम। अगला क्वेश्चन है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? इनमें से ऐसा कौन सा है ऑप्शन जिसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है? पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है लाइकेन, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु और चौथा ऑप्शन है हरे शैवाल। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक जो है वह अनुपस्थित होता है। तो आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका, जीवाणु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल, कवक, जीवाणु, या फिर कीट? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन है जो सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं जीवाणु। क्या पाए जाते हैं? जीवाणु। देखते हैं अगला और अंतिम क्वेश्चन है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है श्वसन मूल,
मध्यकाय, वर्डकी लवक या फिर जीर्णधर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहलाता है वर्डकी लवक। क्या कहलाता है? वर्डकी लवक कहलाता है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी 20 क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हमने किए साइंस से संबंधित जीव विज्ञान के पादप जगत के 20 क्वेश्चंस। और 20 क्वेश्चंस वो थे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके एग्जाम से। अगर यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए आपके एग्जाम में, तो आपको 1 से 2 नंबर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं साइंस के। तो आपके एग्जाम में कुल मिला के 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे साइंस के। तो साइंस की अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, हमारे साथ में है MCQ के माध्यम से। इसमें हम कम से कम आपको 2000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं जब तक आपका एग्जाम होगा। हमारे साथ में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।